लूट का एक नया बाजार है सब। $40 बिलियन की डील, $100 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट। दुनिया में कोई इतना बड़ा महंगा एयरक्राफ्ट ही नहीं है साहब। तो सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ भी झोंक दोगे कि आपके एयरक्राफ्ट की कीमत कितनी है, या बतलाने से इनकार कर दोगे आप लोगों को। तो 1600 करोड़ का एयरक्राफ्ट आया था, अब 2850 करोड़ का एयरक्राफ्ट आ रहा है। सुरखाब के पर लग गए भाई इसमें, बताइए कि 1600 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैसे 2850 करोड़ का एयरक्राफ्ट हो गया। अभी माल कंपनी है, क्या वो सरकार की कंपनी है? नहीं, प्राइवेट कंपनी है वो। तो सरकार से सरकार की डील कैसे हो सकती है? सरकार डील कैसे कर रही है इसमें? डील राफेल से हो रही है ना। हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि ये G2G डील है। ये G2G डील नहीं है साहब। किसको यकीन आएगा? कौन सा एयरक्राफ्ट है दुनिया में जो 2850 करोड़ का है? और जब आप उसको चेक करोगे AI के ऊपर, तो AI के जवाब भारत सरकार के जवाब होते हैं। मैं आपको बताऊं, आजकल हवाई जहाज सस्ता हो गया और उसको पहनाए जाने वाली जो आपकी मिसाइल से वो महंगी हो गई। 1600 करोड़ का हवाई जहाज हो और 1600 करोड़ का हवाई जहाज जब उड़ेगा तो उसके अंदर क्या कहते हैं 1200 करोड़ की मिसाइलें लगी होंगी। ऐसा होता है क्या? इसको नहीं पता क्या कीमत है भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या राफेल इंडिया खरीद रहा है क्या? या उसको इंडोनेशिया ने नहीं खरीदा, या किसी और देश ने नहीं खरीदा, या उसको फ्रांस ने नहीं खरीदा? सब तो खरीद रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी, कौन सी नेशनल सिक्योरिटी? सबको पता है किसकी कीमत क्या है। J20 की कीमत क्या है, J35 की कीमत क्या है, JF-17 की कीमत क्या है, J10 की कीमत। टेक्नोलॉजी हो रही है। अरे जो आदमी सोर्स कोड नहीं दे रहा तुमको कि तुम अपनी मिसाइलों को इंटीग्रेट कर सको, और तुम्हें मिसाइल भी उनसे लेनी पड़ेगी, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? राफेल की डील 114 जेट, क्या प्रपोज किया जा रहा है साहब? $300 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट। दुनिया में कोई इतना बड़ा महंगा एयरक्राफ्ट ही नहीं है साहब। भले उसके साथ मिसाइलें भी लगा लो, कुछ भी कर लो। लूट का एक नया बाजार है साहब। $40 बिलियन की डील। तो नेचुरली जितना मर्जी मैनिपुलेशन कर लो। सच बात तो यह है कि जिससे पहले जो 36 एयरक्राफ्ट की जो डील हुई थी, उसके अंदर भी एक ऑफसेट क्लॉज थी और अनिल अंबानी को उसमें शामिल किया गया था, और सबको पता है। बाद में कोर्ट के अंदर क्लोज कवर के अंदर सरकार ने कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित, हम खोल नहीं सकते, और चंद्रचूड़ जैसे जजों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। क्लोज्ड कवर, सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भयान ने कहा क्लोज कवर क्या होता है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ भी झोंक दोगे कि आपके एयरक्राफ्ट की कीमत कितनी है, या बतलाने से इनकार कर दोगे आप लोगों को। और उस टाइम तो 1600 करोड़ का एयरक्राफ्ट आया था, अब 2850 करोड़ का एयरक्राफ्ट आ रहा है। ऐसे कौन से भाई सुरखाब के पर लग गए भाई इसमें, बताइए जरा कि 1600 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैसे 2850 करोड़ का एयरक्राफ्ट हो गया अभी। साहब पैसा कमाने को हमारे बैठे हैं ना बड़े बड़े धन्ना सेठ, इन्हीं में से पैसा चोरी किया जाता है, डकैती की जाती है इसी में से। किकबैक्स, ब्राइबरी, आधा तेरा आधा मेरा, यही तो होता है ना। दुनिया में कौन सी हथियारों की डील है जो बिना किकबैक्स और बिना ब्राइबरी संपन्न होती है? अच्छा, बड़ा खूबसूरत नाम दिया जाता है उसका। इट्स ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, G2G, इसको कहते हैं G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। इसमें ब्राइबरी कहां से आएगी? भारत सरकार की और फ्रांस सरकार की डील है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बताइए मुझे। जो फ्रांस की राफेल कंपनी है, क्या वो सरकार की कंपनी है? नहीं, प्राइवेट कंपनी है वो। तो सरकार से सरकार की डील कैसे हो सकती है? सरकार डील कैसे कर रही है इसके? डील राफेल से हो रही है ना। हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि ये G2G डील है। ये G2G डील नहीं है साहब। सरकार तो बीच में है ही नहीं। यहां पर फ्रांस की गवर्नमेंट कहां बीच में है? वो तो सिर्फ फैसिलिटेटर है। डील तो इंडिया गवर्नमेंट और राफेल के बीच में है। लेकिन बेवकूफ तो बना ही सकते हैं ना हमको। 36 राफेल आए थे, 1600 करोड़ हर एक की कीमत थी। अब हर एक की कीमत 2850 करोड़ है। किसको यकीन आएगा? कौन सा एयरक्राफ्ट है दुनिया में जो 2850 करोड़ का है? और जब आप उसको चेक करोगे AI के ऊपर, तो AI के जवाब भारत सरकार के जवाब होते हैं। मैं आपको बताऊं, आजकल इंडिया का जो AI है ना, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं कहता जहां वो भारत सरकार की आलोचना करेगा। मैं आपको बताऊं, जितने भी अमेरिकन स्टफ AI आ रहे हैं ना, चाहे वो ChatGPT टाइप के हों या जेमिनी टाइप के हों या बाकी हों, मैंने ये पाया है कि उनके सारे जवाब मोदी गवर्नमेंट को खुश करने वाले होते हैं। इसका मतलब है कि इनको भी खरीद लिया गया है, या फिर वो अपने धंधे पाने के लिए बेसिकली इस किस्म के जवाब दे रहे हैं जहां पर जो डिफिकल्ट आंसर्स हो सकते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है कि ये लोगों तक पहुंचे नहीं। और अगर आपको कुछ डिफिकल्ट आंसर चाहिए तो आपको फिर डीप सीक पे जाना पड़ेगा, या फिर कोई और, जैसे ग्रोक कई बार थोड़ा ठीक ठाक जवाब देता है। लेकिन बाकी जो अमेरिकन जितने हैं वो तो सारे के सारे जवाब निकल के आ रहे हैं और सरकार के फेवर वाले आते हैं। 2850 का एयरक्राफ्ट, फिर कहते नहीं उसके अंदर क्या है ना कि हम लोग
बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, जो उसकी मिसाइलें हैं, सब कुछ हैं। ये तो भाई कुछ ऐसा ही हो गया कि हवाई जहाज सस्ता हो गया और उसको पहनाए जाने वाली जो आपकी मिसाइल से वो महंगी हो गई। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि 1600 करोड़ का हवाई जहाज हो और 1600 करोड़ का हवाई जहाज जब उड़ेगा तो उसके अंदर क्या कहते हैं 1200 करोड़ की मिसाइलें लगी होंगी? ऐसा होता है क्या कभी? मैंने तो कभी नहीं सुना। लेकिन जस्टिफाई किया जा रहा है साहब भारत सरकार के द्वारा और कई इसके द्वारा। $300 मिलियन का कोई दुनिया में एयरक्राफ्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। और ये तो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है भाई, ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही नहीं है। फिर कहते हैं 94 विमान भारत में बनाए जाएंगे और बाकी रेडीमेड आएंगे। अरे अगर भारत में बनाए भी जाएंगे तो भी क्या होगा, कितने पैसा ले लोगे? फिर कहते हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आई एम सॉरी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस वन। जो आदमी सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है, वो आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे दे देगा? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर दो मेन चीजें होती हैं। एयरक्राफ्ट का खोखा तो आप बना के तैयार कर लोगे ना, बॉडी बना के तैयार कर लोगे, हो सकता है, चलो मेटल बना लोगे। लेकिन दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है इंजन। इंजन की टेक्नोलॉजी कोई ट्रांसफर नहीं करता साहब, चाहे वो रोल्स राइस हो, चाहे साफरान जो जिसके इंजन लगे रहते हैं इसके अंदर यहाँ पे, या जनरल इलेक्ट्रिक हो, या चाइनीज इंजन हो, या रशियन इंजन हो। कोई कंट्री अपना एयरक्राफ्ट का इंजन, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट हो चाहे वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, वो इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देता है साहब, नहीं देता है। और इनका कहना था हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो रही है। अरे जो आदमी सोर्स कोड नहीं दे रहा तुमको कि तुम अपनी मिसाइलों को इंटीग्रेट कर सको और तुम्हें मिसाइल भी उनसे लेनी पड़ेगी, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? फिर कहते नहीं 40 साल तक का इसमें रख रखाव का भी सौदा है। 40 साल का? भैया अगले साल से आते सारी पहले दिन से आप फालतू पेमेंट करने शुरू कर दोगे उसकी रख रखाव की। ये बेवकूफ बनाने के लिए कहा जाता है। और पहले भी जब बताया था कितनी कीमत है, नहीं नहीं ये नेशनल सिक्योरिटी में उचित नहीं है, कितने का हमारा एयरक्राफ्ट आया है, हम सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्लोज कवर में दे देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जैसे, मैं क्या नाम लूं ऐसे जजों का जो सरकार के हाथों बिक चुके हैं। नहीं नहीं ठीक है, देश की सिक्योरिटी के लिए अगर क्लोज कवर में आता है तो ठीक है। हमारे एक जज आए नए, उज्जवल भयान साहब, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया पूरा का पूरा। कहता क्या होता है क्लोज कवर आपका? आपको एयरक्राफ्ट की कीमत बताने में आपको नेशनल सिक्योरिटी बीच में आ जाती है। नेशनल सिक्योरिटी? कौन सी नेशनल सिक्योरिटी? सबको पता है किसकी कीमत क्या है। J-20 की कीमत क्या है, J-35 की कीमत क्या है, JF-17 की कीमत क्या है, J-10 की कीमत क्या है, F-35 की कीमत क्या है, या उसके यूरोफाइटर की कीमत क्या है? किसको नहीं पता क्या कीमत है भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या राफेल इंडिया ही खरीद रहा है क्या? या उसको इंडोनेशिया ने नहीं खरीदा, या किसी और देश ने नहीं खरीदा, या उसको फ्रांस ने नहीं खरीदा है? सब तो खरीद रहे हैं। कीमत बताते हैं ना कितना है। हम कीमत नहीं बताएंगे, भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कौन बोलता है? राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी। देखिए साहब, जो सरकार नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाए और हर चीज छुपा छुपा कर रखे, तो समझ लीजिए कि आपके पैसे को आग लगाई जा रही है, आपके पैसे को फूका जा रहा है। इवन पिछली डील के अंदर भी उसमें एक ऑफसेट क्लास थी सैकड़ों करोड़ की, वो अनिल अंबानी को दी गई थी। वो चोर उचक्का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिफॉल्टर, एसबीआई की नजर में सबसे बड़ा डिफॉल्टर हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा पैसा गबन करने वाला, उसको डील दिलवाई थी मोदी ने ऑफसेट की, क्योंकि उसका यार है ना वो। तो यारों को तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर आप तो भारत जलाओ, ऊपर से लेके नीचे तक भारत जलाओ ना। और अब 2850 करोड़ के अंदर $300 मिलियन के अंदर एक एयरक्राफ्ट, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्ट 70-80 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर के अंदर मिल जाते हैं साहब। मैंने नहीं देखा कोई 300 मिलियन डॉलर का कोई एक एयरक्राफ्ट दुनिया में हो सकता है। ये तो भारत के टैक्स पेयर के पैसे के साथ एक ऐसा मजाक है साहब कि कितना पैसा साइफन आउट हो रहा होगा इस 3.25 लाख करोड़ की डील में, या इस $40 बिलियन की डील में। मैं आपको बता दूं कम से कम तो $15 बिलियन साइफन आउट हो रहा है पैसा। और दुनिया में कोई डिफेंस डील साहब बिना किकबैक्स के, बिना ब्राइब के नहीं होती है। और ये पैसा किन की पॉकेट में जाएगा सबको पता है साहब। हमारे यहां तो बैठे हुए ना इस सरकार के लाडले बहुत सारे हैं जिनकी पॉकेट में पैसा जाता है। अब मैं किसको क्या कहूं। जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।